अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौर से दस्तबरदार। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत में किया। अपने मुल्क और पार्टी के मुफाद में इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। जो बाइडन ने कैमला हैरिस को अपनी जगह सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले पर इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। सदर बाइडन ने कहा, बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे उनका शुक्रगुजार हूं। कौम को दोबारा से तारीखी इकदाम किए। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। हमने मिलकर कोविड और मुआशी सूरत हाल का मुकाबला किया। आलमी सतह पर इत्तेहादियों को मजबूत किया। आलमी इत्तेहाद में नई जान डाली। अपने मुल्क और पार्टी के मुफाद में इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। अब अपनी तवज्जो अपनी बाकी रह जाने वाली सदारती मुद्दत पर मरकूज रखूंगा। सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। जो कुछ मुसल्ला लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में वाज़े कहा था, कुछ मुसल्ला अफराद सरकारी एहलकार बन के घूम रहे हैं। सूबाई हुकूमत, पुलिस और अवाम को मुसल्लह लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुलिस को हुक्म दिया है मुसल्लह अनासिर को फौरी गिरफ्तार करे। पुलिस एक्शन ले और ऐसे अफराद के ठिकाने खाली कराए। अवाम भी ऐसे अनासिर की निशानदही करें। कबायली अमायदीन और जिम्मेदारान के साथ मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल पर लाई गई। इंतजामिया के साथ बैठकर बातचीत के जरिए मामला हल किया गया। हम अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। हमेशा अवाम का साथ दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आज़म। बन्नू में पीटीआई के मुसल्लह जत्थे अमन मार्च में शामिल थे। केपी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग ना करे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई दहशतगर्द जमात है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। पीटीआई के ऊपर जो है ना बेल लगाएंगे, भाई तुम्हारा बाप ही नहीं लगा सकता। क्यों? एक सूबे में उसकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो इसका मतलब तुम मुल्क पे क्या चाहते हो? ये मुल्क जो है ना आप सरजमीन आईन बनाना चाहते हो। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात और एक सूबे में हुकूमत रखती है। क्या मुल्क को सरजमीन बेआईन बनाना चाहते हैं? पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले, जुम्मे को मुल्कीर एहतजाज होगा, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। हमारे कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। अरकान कौमी असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। हमारे अरकान को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वाक़े पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आईपीपीज़ पाकिस्तान को लूट कर खा गई। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर गई। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। बताया 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत है, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको आईपीपीज़ माहिरों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जो 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। 100 आईपीपीज़ 25,000 मेगावाट बिजली के पैसे लेती हैं, मगर 5,000 मेगावाट से भी कम बिजली बनाती हैं। बास पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। पूल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा रही है। गौहर एजाज ने लिखा, ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान आईपीपीज़ को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं।
बकाया 160 अरब रुपए की तस्दीक हो रही है। बोलते हैं कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ही नहीं हो सकते, ये टेक और पे किसके? 52% तो गवर्नमेंट के अपने हैं। अरे जितनी बिजली बनाए उसके पैसे दें। इस 37,000 करोड़ रुपए में से 22,000 करोड़ रुपए हुकूमत के इन 3 प्लांट में से 2 प्लांट है, मैं कह रहा हूँ ना। ये जो 2.13 ट्रिलियन है उसमें 52% गवर्नमेंट के हैं। गौहर एजाज ने हुकूमत को आईपीपीज की कीमतें कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा जाता है मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% आईपीपीज तो हुकूमत की अपनी है। साबिक वजीर तिजारत की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। बोले सरकारी आईपीपीज को पैदावार के हिसाब से अदायगी में क्या मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से हर मुआहदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फोरेंसिक ऑडिट कराए, पैसे हम देंगे, मसला नीयत का है। आईपीपीज के मुआहदे रिवाइज करो, पहले कौम के सामने तो लाओ कि तुमने कौम के साथ ये क्या संगीन मजाक किया है। कितनी आईपीपीज ऐसी हैं 2 साल 3 साल से 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई है और अरबों रुपए उसको फराम किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी का आईपीपीज मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा। पेशावर में ताजिरों से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा महंगी बिजली ने मईशत तबाह कर दी। कितनी आईपीपीज ऐसी हैं जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और अरबों रुपए लिए। कौम कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब रुपए बिजली बिलों में अदा करेगी। बिजली ना बनाने वालों को अरबों दिए जा रहे हैं। आईपीपीज के मुआहदे अब मंजूर नहीं। सारे स्लेब खत्म करके बिजली सस्ती करें। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं मगर सहूलत भी मिलनी चाहिए। आटा, घी, चावल, दालों पर टैक्स लगाना कौन सी आवाम की खिदमत है। तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपए टैक्स दिया। हजारों एकड़ जमीन वालों ने 4-5 अरब टैक्स दिया। ये सिस्टम नाकारा हो चुका है। अमन के बगैर ना तिजारत और ना सियासत चलेगी। जमात इस्लामी ने हक दो अवाम तहरीक शुरू कर दी। टैक्स खत्म करने के लिए 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। पीकेएलआई के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अब हजारों लोग फैज याब हो रहे हैं। नाम नेहात मुंसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की कोशिश की। उस वक्त की हुकूमत ने भी पीकेएलआई के बोर्ड को तबाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा इलाज और आम आदमी की खुशहाली पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2011 में 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात पर मजाक उड़ाया गया। सबने देखा 2014 से 18 के दौरान लोड शेडिंग खत्म हो गई। जिना मेडिकल सेंटर में गरीब का मुफ्त इलाज होगा। साहिब हैसियत अफराद को अपने इलाज के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा। 8 से 10 अफराद के अंदर घुसने की कोशिश। इमारत पर पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। वीडियोज की मदद से दीगर हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारिजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील की है। पाकिस्तान ने काउंसलेट में तोड़ फोड़ की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारिजा हुकाम ने पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज की हिफाजत और मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सीनियर जर्मन सिफारतकार की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई। अफगान एहसान फरामोश हैं। हमने अफगानों के लिए रूस से जंग लड़ी। पाकिस्तान उस वक्त भी 40 लाख अफगानों की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्तेहकाम सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पर भी है। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए।
नंबर गेम 115 है इस वक्त पीटीआई को। रिजर्व सीट्स के बाद 4-5 सीटें मेरे जेयूआई की हैं। आपको 40 सीटें और चाहिए टू टर्न द टेबल। यहाँ 55 सीटें जो हैं वो खुल रही हैं। विद इन 45 डेज टेबल्स कैन बी टर्न। 2018 का इलेक्शन रिग्ड नहीं था, 2018 का इलेक्शन मैनेज्ड। 55 हलके खुलने जा रही हैं। 45 दिनों में नंबर गेम चेंज हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहते हैं नून लीग ने फैज हमीद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। 2018 का इलेक्शन धांधली ज्यादा नहीं, मैनेज था। बोले कमर बाजवा ने एक तौसी पीटीआई से ली, दूसरी नून लीग से लेना चाहते थे। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, इनसे बात करनी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने जाते ही पांव पकड़ लिए और माफी मांग लिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के कुछ नुकात भी शामिल किए जाएंगे। जाती ख्याल में ये है कि पीटीआई को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो 9 मई या किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में हैं, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, उनको सजाएं दें। और वो लोग जो बेवतन हैं और पार्टी में बैठे हुए हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से बैन करना मुनासिब नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का है, पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी मामले को पार्टी इजलास और सीईसी में लेकर जाएगी। मेरी राय में पीटीआई को 2 हिस्सों में रखकर सोचें। एक, वो जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उन्हें सजाएं दें, लेकिन जो मुहिब्बे वतन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत है, चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं। उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोजाना सत्या सब उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया है वो तो पीटीआई में तकसीम की गई। गौर साहब ने जो उनके अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कोई ऐसी बातचीत मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से चुन चुन कर इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गौर जेयूआई और पीटीआई मुज़ाकरात से मुनहरिफ हो गए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत उरूज पर है। अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। सूबाई हुकूमत अपने मेंबरान को सूबे की सूरत हाल पर आगाही देने में नाकाम है। एपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बदअमनी की जिम्मेदार पीटीआई है। वज़ीर आला अपनी पार्टी के 10 साला दौर की कारकर्दगी पर मुझसे मुनाजरा कर लें। विफाक से अपनी हुकूमत में क्यों फंड्स नहीं लिए गए? हित्ते की इज्जत का दावा वो करे जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। वज़ीर आला को इलाज की जरूरत है, मुफ्त इलाज कराने की पेशकश करता हूँ। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। कहा अवाम महंगाई और बिजली के भारी बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा नहीं, बकिया उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। बानी पीटीआई का मशकूर हूँ जिन्होंने खिदमत का मौका दिया। इत्मीनान है तमाम तर जिम्मेदारियां ईमानदारी से सरअंजाम दें। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर लूट लिया गया। लाहौर पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। एफआईआर के मुताबिक आमना अरूज नामी खातून ने फोन करके कहा वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान कमर जब खातून की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद नामालूम मुसल्ला लोग आए और जदोकोब करके मोबाइल फोन, नकदी और एटीएम और दीगर चीजें छीन ली। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मकाम पर फेंक दिया।
कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी कम न हुई, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस हुई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के बेशतर मुकामात पे आज तेज बारिश का इम्कान है। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो आज फिर शहर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बारिश होगी। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। बांग्लादेशी तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों में कोटे पर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% भर्तियां मेरिट पर होंगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोटे पर भर्ती से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल सर्विस की 5% मुलाजमतें जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के बच्चों के लिए बरकरार रहेंगी। खवातीन, माजूर, अकलियतों और तीसरी जिन्स के लिए 2% कोटा मुख्तस रहेगा। अदालत ने हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का भी कह दिया। मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ मुजाहिरों और झड़पों में अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में आज कर्फ्यू में तोसी की गई। सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए फौज तैनात है। बांग्लादेशी मीडिया पर मुजाहिरों की कवरेज पर पाबंदी है। नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में छठे रोज तफ्तीश। नैब टीम तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट कल अदालत में पेश करेगी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में आईटी टेस्ट का आखिरी रोज 20,000 से ज्यादा तलबा की शिरकत। कामयाब तलबा के लिए जल्द हैदराबाद में क्लासेस का आगाज होगा। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं आईटी टेस्ट में शरीक हर नौजवान अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद नजर आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकली। 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज मरीजा को बियावाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। हलीमा बीबी के अहले खाना ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा आप हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। वजीर आला पंजाब ने कहा बेहतरीन और बरवक्त इलाज हर शहरी का हक है जो जरूर दिया जाएगा। 22 अप्रैल से अब तक 50,000 खवातीन की शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक ट्वीट लिखा खवातीन की शिकायत पर 3,172 एफआईआर दर्ज कराई गई। 3,092 केसेस की तफ्तीश जारी है। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। 42,933 केसेस को सुलह या दीगर और वजूहात की बुनियाद पर खत्म किया गया। शहरी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर डायल करें। कराची में हॉक्स बे जाने वाला खानदान लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर खातून और बच्ची को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मोबाइल फोन और खातून के पर्स समेत कीमती अशिया छीन ली। फैमिली पिकनिक मनाने हॉक्स बे जा रही थी। फुटबॉल चौक के करीब गाड़ी खराब हो गई। इस दौरान मुसल्ला मुल्जिमान पहुंचे। डीआईजी साउथ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। एसएचओ माड़ीपुर को शोकॉज नोटिस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी कम न हुई। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस हुई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के बेशतर मुकामात आज तेज बारिश का इम्कान है। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी शहर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बारिश होगी। कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। गजा में महाजरीन कैंप पर इस्राएली फोर्सेस की बमबारी, हजारों फलस्तीनी दरबदर। नसीरात कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। अलबरीज कैंप पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। 1 हफ्ते के दौरान इस्राएली फोर्सेस की जाहिरियत में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है फरीकैन जल्द मुआहदे के करीब पहुंचने वाले हैं। कुछ मसाइल बाकी हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। इसराइल ने तेल अवीव पर हमले के बाद यमन की बंदरगाह पर फिजाई हमला कर दिया। 6 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का कहना है हौसियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। हौसियों का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान। कहा इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। जुमे को तेल अवीव पर अमरीकी सिफारतखाने के करीब हौसियों के ड्रोन हमले में 1 शख्स हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी जमात का कंट्रोल खो चुके। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स का एहतजाज।
मजीद 12 डेमोक्रेट्स अरकान का जो बाइडन से सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी का मुतालबा। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी रहनुमाओं पर तंज के तीर बरसा दिए। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप ने जो बाइडन को कमजोर तरीन सदर कह डाला। नायब सदर कैमला हैरिस को पागल करार दिया। नैन्सी पेलोसी का भी तमस्खुर उड़ाया। ट्रंप ने कहा, मैंने तो बहुत जमहूरियत के लिए गोलियां खाई हैं, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गया। आईसीसी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। विमेन्स टी20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। उल्फेरोज 97 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुनीबा अली 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में टाइटल अपने नाम कर लिया। पीएसए चैलेंजर टस्मेनियन ओपन स्क्वैश के फाइनल में स्विट्जरलैंड के डेविड बार्नेट को 3-1 से हराया। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान नासिर का ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टाइटल है। नासिर ने ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो और शिपर्टन ओपन भी जीता था। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 5 दिन रह गए। मेजबान शहर पेरिस में मशल का सफर जारी। मुख्तलिफ तारीखी मकामात पर ले जाई गई। आवाम की बड़ी तादाद ने बैंड बाजे और ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। टॉर्च को कश्ती और ऊनी बोट में भी चक्कर लगवाया गया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। और पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेरे एहतमाम सिडनी में मैंगो और कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। ऑस्ट्रेलियाई अरकान पार्लियामेंट समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरा ने आम से भरा ट्रक 3 घंटे में खरीद कर खाली कर दिया। पाकिस्तानी खानों, कपड़ों और ज्वेलरी स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी ने शुरा का शुक्रिया अदा किया।